हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आया हूँ एसएससी जीडी जीएस का, और इसमें मैं 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट में वही प्रश्न है जो हर कंपटीटर को आना चाहिए, यानी हर कंपटीटर जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है और जो एसएससी जीडी का पेपर देगा, उस हर कंपटीटर को ये प्रश्न आने चाहिए। वो सभी चुनिंदा प्रश्न हैं। तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। कहाँ हो जाएगा? श्रीहरिकोटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इनके ऑप्शन भी मैं ऑप्शन के नीचे शो कर दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है? तो देखिए, ऋतुसंहार, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी जो हैं ये कालिदास के ही ग्रंथ हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? पानीपत की पहली लड़ाई में, देखिए ऐसे ही प्रश्न हूबहू पूछे जाते हैं। ये सभी के सभी आए हुए प्रश्न हैं, तो ये प्रश्न आपको आने ही आने चाहिए। नहीं आते हैं तो रट लीजिए। और हाँ, सभी प्रश्न 25 होंगे। वैसे जीडी में आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको मैं 25 प्रश्न करवाने वाला हूं। और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ये बताएं कि 25 में से आपको कितने आते हैं। चलिए, प्रश्न इसका आंसर है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो इसमें से किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको? इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो देखिए, इसमें विलियम हॉकिंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया? तो किस दिल्ली सुल्तान ने? रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन के पुत्र थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर विकास कराया था नहर के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों से होकर जाता है? इनमें में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका NH6 है, जो इन राज्यों से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन है? तो देखिए, जी हाँ, इसका प्रश्न आंसर देंगे, दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विषुवतीय वर्षा वन। कौन है? विषुवतीय वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी नाग। कौन सी है? नाग है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? तो इसका प्रसिद्ध चित्र कलाकार कौन था? देखेंगे, ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी लियोनार्डो दा विंची। कौन थे? लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। क्या होता है? तो ये ओजोन। क्या होता है? ओजोन, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? फिलीपींस में
प्रयुक्त की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी पीसो, यानी इसको पैसों भी बोलते हैं, पीसो भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था? गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो ये आपका हो जाएगा जफर खान। कौन था? जफर खान राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, व्हाट्सएप ने हाल ही में यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? तो आप राइट आंसर लगाएंगे इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 बैंकों के साथ में इसने साझेदारी की है। नेक्स्ट है प्रश्न, राइट लवलीहुड पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ? देखिए बैक का भी पूछ सकता है, करंट कोई पता नहीं है, करंट 2-3 साल का भी पूछ सकता है और करंट 6 महीने के अंदर का भी पूछ सकता है। तो आंसर आ गया है, क्वेश्चन अगर आ गया है तो इसको भी आपको आना चाहिए। राइट लवलीहुड पुरस्कार 2019 में किसको प्राप्त हुआ था? ऐसे ही अभी प्रश्न अभी हुआ था 21 में एग्जाम, तो इसमें 3 साल पुरानी भी करंट अफेयर पूछ ली गई थी आपकी। तो इसका किसको दिया गया था? तो ये ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया था। मोस्ट प्रश्न है इसलिए इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस्तांबुल कन्वेंशन के अलग होने के निर्णय किस देश ने लिया है? किस देश ने लिया है इसमें? तो इसमें लिया है पोलैंड ने। किसने लिया है? तो पोलैंड ने लिया है इसमें अलग होने का निर्णय। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसमें चीन आपका शामिल हुआ है। कौन? चीन। चीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? आपकी ये कहाँ हो जाएगी? तो देखिए डॉगर बैंक अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है? तो सर्वाधिक मतदाताओं वाले यानी वोट वैल्यू संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये आपकी कहाँ हो जाएगी? भारत में। कहाँ? भारत में, यानी सबसे सर्वाधिक मत वैल्यू वाला यानी सबसे ज़्यादा वोट किस देश में है? तो भारत में है। सीधा ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, रजत क्रांति का संबंध है किससे है इनमें से? तो रजत क्रांति का संबंध है आपका अंडा से। अंडा से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और तिलहन से क्या? पीली क्रांति है। मछली, तो मछली के लिए झींगा मछली के लिए गुलाबी क्रांति बोलते हैं और दूध के लिए श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? तो किससे किया जा सकता है? सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, नेवल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, और डी ऑप्शन है प्रयोज्य निजी आय द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय द्वारा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है आपका समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद कौन सा है ये? तो अनुच्छेद 32। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका राइट आंसर हो गया। अब इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर क्या देंगे? इंसुलिन इनमें से, यानी इंसुलिन से स्रावित होता है, यानी यकृत से स्रावित होता है, या तिल्ली से स्रावित होता है, या अग्नाशय से स्रावित होता है, या गुर्दे से। चलिए इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन एक प्रश्न मैं आपको अवश्य दूंगा, कमेंट बॉक्स में उसका आप आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शर्करा में क्या पाया जाता है? तो शर्करा में देखिए कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, या कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, या कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर जी हाँ, इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत ने PSLV C49 के द्वारा किस उपग्रह का परीक्षण 7 नवंबर 2020 को किया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी EOS-01 का परीक्षण किया था। देखिए यहाँ तक आपके ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसी ही SSC GD हिंदी की सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट से आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग, हिंदी और GS GK चारों की आप सीरीज यहाँ प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। और ऐसी ही अगली सीरीज यानी इम्पोर्टेंट प्रश्न को सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस रखिए, ताकि आप SSC GD का पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों का सामना जब भी आपका हो तो आप आसानी से कर सकें। धन्यवाद।